नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU फर्स्ट ईयर संस्कृत ऑनर्स इसका जो प्रथम पत्र है और प्रथम पत्र के अंतर्गत जो हमारा ये संस्कृत साहित्य का इतिहास है, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपका 50 मार्क्स का आता है, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे। और प्रथम पत्र में एक और सेक्शन बच जाएगा जो कि व्याकरण का है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और फिर द्वितीय पत्र में मेघदूत, किरातार्जुनीयम, श्रीमद् भगवद गीता और काव्य दीपिका, इन चारों को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आप पर बर्डन भी ना हो कि एक साथ सभी को करना पड़े। इसीलिए अलग अलग करके सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है संस्कृत साहित्य का इतिहास, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला टॉपिक भी यही है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में तो लिखना नहीं होता है, हिंदी में ही आपको इसको विवरण करना होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा नंबर भी दिलाएगा। आप जितना श्लोक लिखेंगे उतना अच्छा आपका मार्क्स आएगा। तो मैं आपको आज ये भी बता दूंगी कि आपको किस तरह से प्रश्न लिखना है, और साथ में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता हो तो उस प्रश्न को आप कैसे हैंडल करेंगे, इस चीज़ को भी मैं आज आपको बता दूंगी ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और इस बात को विशेष ध्यान में रखिए कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हो किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ के मत आइए, जो भी कुछ आता है वो लिख दीजिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, कोई UPSC या फिर स्टेट PCS का एग्ज़ाम तो है नहीं कि टू द पॉइंट लिखना है। जो कुछ भी उस विषय पर आपको आता है बस आप उसको लिख दीजिए, तो आपको मार्क्स अच्छा मिल जाएगा। साथ में श्लोक है कुछ उससे संबंधित, तो श्लोक को लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग संस्कृत साहित्य के इतिहास से जो भी संबंधित अच्छे प्रश्न हैं उसको देखते हैं। और इस चीज़ को आप माइंड में बैठा लीजिए कि इसके अंतर्गत जो है पढ़ना जो हम लोगों को है वो है वैदिक वाङ्मय, रामायण, महाभारत, महाकाव्य, गद्य काव्य, नाटक, गीति काव्य। अब इसी से आपके प्रश्न बनेंगे। तो इसमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे, तो देखिए सबसे पहले आपका जो है 10 मार्क्स का 3 प्रश्न आपको बनाना होता है। ठीक है, तो 10 मार्क्स का 3 प्रश्न बनाना होता है, उसमें 6 प्रश्न आपको देगा और उस 6 प्रश्न में से आपको 3 का आंसर देना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका हो गया, तो ये 30 मार्क्स का कंप्लीट। फिर आप लोग सेकंड में आइएगा, तो सेकंड में आपका 5 मार्क्स का 4 प्रश्न होता है। ठीक है, या फिर 4 मार्क्स का 5 प्रश्न, ऐसे ही कुछ होता है। तो वो हो गया आपका सेकंड सेक्शन, यानी कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी 2 सेक्शन में प्रश्न बटे होंगे, जो कि पहले में 10 3 यानी कि 10 मार्क्स के 3 प्रश्न और सेकंड में 5 मार्क्स के 4 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। 2 भाग में बांटकर हम यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। दोनों भागों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस। तो ये रहा आपका संस्कृत ऑनर्स BA प्रथम वर्ष संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है पुराणम पंचलक्षणम, इस उक्ति की समीक्षा करें। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लें और वहाँ मैं इन सब के आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, एक एक करके सभी आंसर्स को मैं वहाँ पे दे दूँगी PDF, आप वहाँ से उसको अपना नोट्स बना लेना और वहाँ से आप लिख लेना। तो पुराणम पंचलक्षणम, इस उक्ति की समीक्षा करें। देखिए ये क्वेश्चन 1-2 साल से पूछा भी नहीं गया है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है इस बार। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ दे कि पुराणों के लक्षणों का उल्लेख करते हुए प्रमुख पुराण का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, तो ये एक प्रश्न आपका हो गया। अब एक चीज़ समझिए कि जब पुराण से संबंधित वैसे तो यही प्रश्न आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर पुराण से संबंधित कुछ अन्य लैंग्वेज में कुछ और ही दे दे, मतलब थोड़ा सा हल्का टाइप चेंज कर दे, कुछ पुराण के बारे में और कुछ पूछ दे, ठीक है,
तो आप उसको भी पुराण के बारे में जो भी कुछ पढ़ के जाएंगे, जो भी कुछ पुराण के बारे में पूछे, जो भी आपको आता हो आप उसको लिख दें। टू द पॉइंट नहीं होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। पुराण के बारे में आप जो श्लोक याद करेंगे उस श्लोक को लिख दें, आपको बढ़िया अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये एक आपका क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, आइए रामायण की विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। ठीक है, पिछले बार जो है 2020 में वो पूछा गया था रामायण के लक्षण, रामायण के काल के बारे में पूछा गया था। ठीक है, 2020 में रामायण के काल के बारे में पूछा गया था, यानी कि रामायण का जो समय है उसको निर्धारण करें। तो संभवतः इस बार रामायण की विषय वस्तु पूछ सकता है। और मान लीजिए रामायण की विषय वस्तु ना पूछ करके रामायण का काल ही पूछ दिया या फिर रामायण का समय ही पूछ दिया जाता है, तो भी आप रामायण से संबंधित जो भी कुछ करके जाएंगे उसको आप वहाँ पे लिख देंगे। चलिए, तीसरा आपका जो प्रश्न है वो है महाभारत के काल निर्णय पर प्रकाश डालें या फिर महाभारत की रचना काल पर प्रकाश डालते हुए जय भारत महाभारत पर टिप्पणी करें। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और जय भारत महाभारत जो कि रामायण महाभारत के ही नाम है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब है महाकाव्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें। तो महाकाव्य का उद्भव और विकास जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न को पिछले बार भी इस प्रश्न के लक्षण के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार संभवतः महाकाव्य के उद्भव और विकास के बारे में प्रश्न आ जाए। फिर है काव्येषु नाटकं रम्यम, इस कथन की विवेचना करें। तो नाटक जो कि आपके सिलेबस में है, तो नाटक के उद्भव और विकास के बारे में पिछली बार प्रश्न पूछा गया था। तो काव्येषु नाटकं रम्यम का अर्थ होता है कि काव्यों में नाटक अधिक रम्य है, अर्थात अधिक रमणीय है, अधिक अच्छा है, अधिक उत्कृष्ट है। इसका मतलब क्या है कि देखिए काव्य बहुत सारे हैं, जैसे गद्य काव्य, नाटक, गीति काव्य, महाकाव्य। तो यहाँ इस शुक्ति का मतलब है कि काव्यों में नाटक श्रेष्ठ है, यानी कि महाकाव्य, गद्य काव्य, इन सबसे श्रेष्ठ जो है वो है नाटक। तो इसी चीज़ को यहाँ पे व्याख्या करने के लिए कहा गया है कि काव्यों में नाटक श्रेष्ठ है। इस कथन की व्याख्या करिए, कैसे श्रेष्ठ है उसका लक्षण लिखेंगे आप, तब जाके इस चीज़ का विवरण हो जाएगा कि काव्य में नाटक किस प्रकार से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत साहित्य में गीति काव्य के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालें। तो गीति काव्य जो मेघदूत भी एक गीति काव्य है जो आपके सेकेंड पेपर के सिलेबस में है। तो गीति काव्य जैसे गीता है वो भी एक गीति काव्य है, तो इसके उद्भव विकास के बारे में पूछ सकता है प्रश्न। नेक्स्ट है ऋग्वेद की विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। अब वैदिक वाङ्मय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके अंतर्गत ऋग्वेद पूछा जा सकता है। फिर है वेदों के रचना काल, और वेद का रचना काल क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए संस्कृत साहित्य के इतिहास में जो पहला प्रश्न आपका आएगा, जिसमें 10 मार्क्स के 3 प्रश्न आपको बनाने होते हैं, उसमें मैंने 8 प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। अब इस 8 में से 3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। 3 प्रश्न आपको बनाना होता है, 6 प्रश्न वहाँ पे रहेगा, तो आप 3 प्रश्न आसानी से बना सकते हैं इन 8 प्रश्नों को अच्छे से करके। ठीक है, तो एक भाग आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका संस्कृत साहित्य के इतिहास में जो आपका सेकेंड भाग आएगा, जिसमें कवि परिचय से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही अगर कोई काव्य होता है तो उस काव्य को, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, उस काव्य को दे दिया जाता है और उससे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आपका जो सेकेंड पेपर का सिलेबस है, जिसमें आपको मेघदूत, किरातार्जुनीयम, गीता और ये पढ़ना है। ठीक है, तो क्या करिए आप कि मेघदूत, किरातार्जुनीयम और मेघदूत के रचयिता कालिदास, किरातार्जुनीयम के रचयिता महाकवि भारवी, इन चारों के बारे में आप फर्स्ट पेपर में पढ़ के जाएं, क्योंकि इन चारों टॉपिक से प्रश्न वहाँ पे ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो कालिदास, भारवी, किरातार्जुनीयम, मेघदूत, इन चारों टॉपिक को मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है। ठीक है, महाकवि भारवी, मेघदूत, ये 3, और एक यहाँ पे है आपका किरातार्जुनीयम। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है। तो इन चारों को आप पढ़िए। और इसके बाद कुमार संभव महाकाव्य महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। रघुवंशम यजुर्वेद के बारे में वैदिक वाङ्मय में दिया हुआ है, जिसमें यजुर्वेद, भर्तृहरि जो कि कवि हैं, नीति शतक के रचयिता हैं, और उत्तर रामचरित और ये आरण्यक, ठीक है। फिर है बाणभट्ट जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बाणभट्ट कवि हैं गद्य साहित्य के। तो हो गया। सेकेंड में आपका प्रश्न रहेगा, 5 प्रश्न रहेगा 4 मार्क्स का। तो यहाँ पे जो भी कुछ टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें कालिदास है, महाकवि भारवी, बाणभट्ट, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, भर्तृहरि, यजुर्वेद, उत्तर रामचरित, आरण्यक और किरातार्जुनीयम। साथ में आप एक और टॉपिक महाकवि माघ के बारे में आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माघे संति त्रयो गुणाः, ऐसा कहा जाता है कि माघ में जो है वो 3 कवि के गुण सम्मिलित हैं, जो कि मैंने पढ़ाया भी है। तो अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिए, वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिए। तो महाकवि माघ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतने आपके टॉपिक हो गए। संस्कृत साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे 50 मार्क्स के प्रश्न आपके बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। अब चलिए, अब हम लोग एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि संस्कृत साहित्य का इतिहास का इतना टॉपिक हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में जितना भी सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी करवाए हैं, जो कि आपका सारा लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से जितना भी वीडियो है जो कि आपके सिलेबस में है, आप उसको देखिए। जैसे कि रामायण, महाकाव्य और साथ ही और क्या सब है, हाँ, और है कालिदास के बारे में, महाकवि भारवी के बारे में, मेघदूत के बारे में, ठीक है। फिर है गीता के बारे में, किरातार्जुनीयम के बारे में, बाणभट्ट के बारे में, कुमार संभव, रघुवंशम, भर्तृहरि, इन सभी टॉपिक्स को मैंने कवर करवाए हैं। आप सारा वीडियो देख लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट लगे वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं सारा वीडियो PDF प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से भी अपना नोट्स बना ले सकते हैं। तो फिर हम लोग ऐसे ही और सारा टॉपिक है, जैसे मेघदूत हो गया, किरातार्जुनीयम, गीता और काव्य दीपिका, और पेपर 1 में एक टॉपिक बचा हुआ है ग्रामर का। तो इन 4-5 टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, अलग अलग वीडियो में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्ज़ाम का थोड़ा टाइम भी है, तो आप एग्ज़ाम तक इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो और एक चीज़ याद रखिए कि पेपर में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप श्लोक को लिखिए। बिना श्लोक लिखे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। श्लोक को जितना लिखेंगे आपका मार्क्स उतना ज़्यादा अच्छा मिलेगा। भले आप उसको हिंदी में कम डिफ़ाइन करें, कोई बात नहीं, लेकिन संस्कृत श्लोक लिखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।